हे गाइस, वेलकम बैक टू योर क्लासेस। क्या हाल चाल? आई होप सब कुछ जिंदगी में बढ़िया चल रहा है ना। दिस साइड सी दिव्यांशु बांजल। तो हमारा लेक्चर नंबर 1 है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का एग्जाम ओरिएंटेड बैच। इससे पहले कि अगर वीडियो नहीं देखी, फटाफट जाके देखना, उसमें सब कुछ समझा दिया कैसे हमारा बैच होगा क्या नहीं होगा। अब मैं यहाँ से लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, चलो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, फटाफट इससे पहले एक वीडियो डली हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में डली होगी, वो जाके तुम देख लेना। ठीक है भाई, उसके बाद ही इस वीडियो को स्टार्ट करना। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें बता देता हूँ। ये हमारी बुक का, अपनी जो बुक है, कॉन्सेप्ट बुक है, उस बुक से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं, फिर भी नहीं पता तो जाके वो वीडियो देख लो। इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा प्रीफेस है, ये तुम लोग पढ़ लेना, टाइम पास के लिए दे रखा हुआ है। ठीक है भाई। ओके, ये हमारा इंडेक्स है। इंडेक्स भी बिल्कुल कलरफुल है। अब तुम इसका वेटेज देखो। तो क्या देखना है अपने को? वेटेज देखना है। थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। अपना वेटेज देखो। हमारा जो मॉड्यूल नंबर 1 होगा, मॉड्यूल नंबर 1 में हमारे 9 चैप्टर्स दे रखे हुए हैं। 9 चैप्टर्स आएंगे 15 मार्क के। 15 मार्क्स के हमारे मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर से आने वाला। दैट मीन्स 27 पेजेस का है, तो ये 15 मार्क्स में आएगा। तो मैं आपको बताऊंगा क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है। ठीक है, ऐसा ही हमारा मॉड्यूल नंबर 2 है। मॉड्यूल नंबर 2 भी हमारा 15 मार्क्स का है। ठीक है भाई, जिसमें से 10 चैप्टर्स हैं। फिर मॉड्यूल नंबर 3 हमारा 15 मार्क्स का है, जिसमें हमारे 9 चैप्टर्स हैं। फिर मॉड्यूल नंबर हमारा 4 है, जिसमें 6 चैप्टर है, 15 मार्क्स का है। तो अपने को मेजरली फोकस करना है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 के अंदर। ठीक है, बाकी जो 5 मॉड्यूल है, 5, 6, ठीक है, 7 और ये लास्ट वन 8, ये चारों मॉड्यूल 10-10 मार्क के हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो मेजोरिटी पहले मैं फोकस करूंगा मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस में जाएंगे। फिर हम लोग फोकस करेंगे 5, 6, 7 इस पे। ठीक है, तो मॉड्यूल नंबर 1 में स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले कुछ बातें, कुछ चीज़ें तुमको बता दे रहा हूँ कि आओ स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप समझो। पहले थोड़ा सा डेप्थ डिटेल्ड ले लो, है ना। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाई हम स्टार्टअप की बात करते हैं भाई, कि स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, वो सब चीज़ें बताऊंगा। पहले एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, और एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता। धीरे धीरे चीज़ें चलेंगी तो मैं बहुत कुछ बताऊंगा धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में। तो एक साथ मेरे से मत बोलना कि सब कुछ मैं अभी आपको एक बार में सारी चीज़ें बता दूँ। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा। चलिए, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ स्टार्टअप की, कि स्टार्टअप साला होता क्या है। स्टार्टअप एक कंपनी होती है जो अभी अपन लोगों को कीड़ा काट रहा है। भाई हम लोग सीए में बनेंगे, या फिर सीए बनना है, सीएस बनना है, फिर एमबीए करना है। हम जो यूथ है, हमारे अंदर एक चीज़ है कि भाई स्टार्टअप चालू करेंगे। वो देखो, वो कंपनी देखो, वो वाली कंपनी देखो कि कितना आसमान छू रही है। हम न्यूज़पेपर में, हम मोबाइल में, इधर उधर नेट पे, यूट्यूब पे चीज़ें सोचते रहते हैं स्टार्टअप चालू करो, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत ग्रो करता है, बहुत ग्रो करता है, बहुत ग्रो करता है। ये चीज़ हमारे दिमाग में होती है। तो एक जनरल सी चीज़ मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला रहा हूँ कि भाई बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं, बहुत अच्छे भी चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बहुत बड़ी गलतियाँ कर दी हैं, फेल हो चुके हैं, फेल होने की कतार पे हैं और बंद होने के कतार पे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ क्या होता है, हमारा होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस बोले तो हमारे जो पापा लोग होते हैं भाई, शॉप खोल के स्टार्ट किया बिजनेस, मतलब थोड़ा बहुत फंडिंग उठाई। कहाँ से उठाते? बैंक से लोन लिया, या फिर उनके पिताजी से कुछ पैसा लिया, या फिर कहीं उधार से पैसा लिया, छोटा सा बिजनेस उठा के स्टार्ट करते, धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ते चले जाते हैं और अच्छा खासा ग्रोथ लेते हैं। दैट मीन्स वो कस्टमर से प्रॉफिट लेना स्टार्ट करते हैं। मतलब धंधे में पैसा लगाया, धंधे से क्या कस्टमर आता है, उनसे प्रॉफिट लिया और लोन वगैरह है चुका के धीरे धीरे बिजनेस चलता रहता है। इस टाइप से चलता है। ठीक भाई, ये था हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस जो सबको पता है। किसको पता है भाई? सबको पता है। ओके, अब आते हैं हमारे स्टार्टअप के बारे में। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप एक कंपनी है। अभी स्टार्टअप, अब तुम कंपनी समझो, मोटा मोटा समझो, ज़्यादा अंदर मत घुसो, धीरे धीरे घुसेंगे अपन इसके अंदर। स्टार्टअप क्या है? एक कंपनी है। अब इसने क्या किया भाई, लेट्स से कि मैं हूँ, मुझे क्या करना है भाई, कोई भी एक आइडिया है कि भाई चलो पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? चलो पढ़ाते हैं। तो मैंने क्या किया भाई, पढ़ाने के लिए क्या चाहिए भाई? फंडिंग चाहिए, टीचर्स चाहिए। मैं बहुत अच्छे लेवल पे जाना चाहता हूँ, मुझे टीचर्स चाहिए, मुझे फंडिंग चाहिए। फंडिंग चाहिए, ठीक है, क्यों? टीचर्स के लिए, टीचर हायर करूंगा, फंडिंग चाहिए। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ये लिखा हो वीसी। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है बता दूंगा, बस इतना समझो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, या फिर कोई बंदा है, किसी बंदे से मैंने पैसा लिया। कितना लिया? 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। वो बंदा मुझे पैसा क्यों देगा? वो बंदा क्या है, बहुत अमीर इंसान है, उसके धंधे वगैरह चल रहे हैं, उसका बिजनेस वगैरह बढ़िया चल रहा है। उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा है। वो चाहता है कि यार नया बंदा मिले कोई, जो बहुत अच्छा डिग्री वाला हो, बहुत अच्छा दिमाग स्ट्रेटजी वाला बंदा हो कोई हो। तो अपन उसको क्या है, 50-60 करोड़ रुपए देंगे, वो धंधा करेगा और अपन उससे प्रॉफिट निकालते लाएंगे धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, पैसा देते हैं।
ठीक है भाई, इन्होंने पैसा दिया तो अपने पास क्या आ गया, फंड आ गया, तो अपन इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या होता है, अपन लोग क्या करते हैं, कोई भी जैसे अभी इनिशियल क्या चल रहा है, फ्री में दो, फ्री में दो, फ्री में दो। इनिशियल आप तुमने देखा होगा भाई, स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, ओला हुआ, सब लोग क्या करते हैं भाई, फ्री में देते हैं। इनिशियली तुमको आदत लगाने की कोशिश करते हैं। स्विगी वाला क्या कर रहा है, जोमेटो वाला क्या कर रहा है, तुमको आदत लगाने की कोशिश कर रहा है कि तुम इनिशियल घर पर बैठ के खाना खाओ। आदत लगाता है, 100 रुपये का कूपन दे दिया, डिलीवरी चार्जेस फ्री कर दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, सबसे सस्ते में तुमको आइटम ला के दे रहे हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनिशियली इन्होंने क्या किया होता भाई, सस्ते में सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट लेके आए थे, घर तक डिलीवरी दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कूपन्स दे रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये लोग प्रोवाइड करते थे। क्यों, तुमको आदत लग जाए। जैसे ही तुमको आदत लगेगी, ये लोग अपनी कॉस्ट प्राइस बढ़ा देंगे, चीज़ों की डिलीवरी वगैरह ज़्यादा लगाना स्टार्ट कर देंगे, मेंबरशिप वगैरह दे देंगे, प्राइम मेंबरशिप वगैरह दे देंगे, तुमसे पैसा निकालना स्टार्ट करेंगे। ये इनका मेन मोटो होता है कि 1 साल 2 साल बढ़िया आदत लगा दो, अपना ब्रांड नेम बना दो, फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे, वो कॉस्ट प्राइस बढ़ा देंगे। इस टाइप से ये लोग क्या धंधा सोचते हैं। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट था, जिसने पैसा दिया था, फंड दिया था, उसके फंड का यूज़ करके डिस्काउंट वगैरह देते हैं। अब मैं स्विगी के एक एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं, फिर धीरे धीरे अपन इसको थोड़ा और आगे जाएंगे, एक ओवरव्यू आपको समझा। लेट से स्विगी की बात करता हूँ। स्विगी ने क्या किया, 500 करोड़ का कहीं से फंड उठाया, तो अभी पैसे का क्या करेंगे, डिस्काउंट वगैरह देना स्टार्ट करेंगे, है ना। रेस्टोरेंट में मैं बोल सकता हूँ कि भाई 100 रुपये का कोई आइटम आता है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अपने को 50 रुपये में डिलीवर करके भी दे देंगे। 50 रुपये कहाँ से आएगा, रेस्टोरेंट वाले को 100 रुपये देना है, क्योंकि 100 रुपये का उसने प्रोडक्ट दिया, ठीक। तो 50 रुपये अपने से लेंगे, 50 रुपये वो फंडिंग जो आई थी वहाँ से उठा के दे देंगे। दैट मीन्स 50 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है। इस टाइप से क्या कर रहे हैं, 1 साल 2 साल काम करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ाते हैं। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर इन्वेस्टर्स का पैसा यूज करके डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं। तुमने सुना होगा, जनरली बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि यार ये अमेजोन वाला इतना सस्ते में कैसे दे रहा है, या फिर स्विगी जोमेटो वाला इतना सस्ते में कैसे दे रहा है, रेस्टोरेंट में महंगा फूड मिल रहा है, फिर भी ये इतना सस्ते में क्यों दे रहा है। तो वो यही रीज़न होता है, वो अपने इन्वेस्टर या फिर जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जहाँ से भी फंडिंग उठाई, उनका पैसा यूज़ कर रहे हैं, उनको उनका पैसा तुमको दे रहा है। तो जनरली ये लोग क्या है, इस टाइप से इनका बेसिक मॉडल होता है, धीरे धीरे प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये इनका मोटिव होता है। चलो, अब एक तुम्हारे अंदर सवाल आएगा कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है वो पैसा कैसे निकालता है। तो समझो मेरी बात, वो क्या करता है, परसेंटेज ऑफ शेयर लेता है कि भाई चलो 1 साल 2 साल इनका स्टार्टअप नहीं चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, या फिर वैल्यू वैल्यू क्रिएट कर रहा है, मतलब लॉस में जा रहा है। लॉस में मतलब स्विगी वाला है, लेट्स से कि भाई 1 साल 2 साल बहुत अच्छे फूड कूपन्स बांटे, ठीक है, डिस्काउंट्स दिया, रेफरल कोड्स दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो देता जा रहा है, ठीक है। 2 साल बाद कभी ना कभी कंपनी प्रॉफिट में होगी, तो अपन परसेंटेज ऑफ शेयर ले लेंगे, भाई 10% ऑफ प्रॉफिट दो, 20% ऑफ प्रॉफिट दो, 30% ऑफ प्रॉफिट दो। इस तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है इंक्रीज द वैल्यू। दूसरी चीज़ है कहाँ से कमाते हैं पैसा, वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया हुआ है, वो वैल्यू को इंक्रीज करके करके, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले व्हाट्सएप को खरीदा, व्हाट्सएप को पहले खरीदा था भाई 600 मिलियन में व्हाट्सएप को खरीदा, ठीक है। फिर उसकी वैल्यू और बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप को एफबी ने खरीदा 3 बिलियन में, ठीक। तो इसकी क्या हुई, वैल्यू बढ़ गई। मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट से ये है 100 करोड़ का माउस है, मैंने खरीदा 100 करोड़ का, अब मैं इसको बेचूंगा, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही, मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है दिखाने के लिए। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अब 200 करोड़ हो गई, तो मैं इसको बेच दूंगा, 200 करोड़ लूंगा, दैट मीन 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, मैं निकल गया मार्केट। ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा कमाते हैं, ये तरीके होते हैं, ठीक है भाई। और तीसरा क्या होता है भाई, जैसे स्विगी हुआ, ओला हुआ, जोमेटो, इसमें क्या हुआ, वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा वगैरह डाला। अब कितना डाला, 200 करोड़ डाला। अब इनको क्या बाहर निकलना है, मतलब अपना पैसा लेके बाहर, ठीक है भाई, अच्छा खासा ये लोग चल रहे हैं। तो ये क्या कंपनी लोग क्या करेंगे, अब आईपीओ निकाल देंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर तुमको पता होगा भाई, जैसे जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, पेटीएम हुआ, नायका हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी कंपनी है। अब इनको क्या करना है, इनके इन्वेस्टर ने पैसा दिया हुआ था, अब इन्वेस्टर बोल रहा है कि हमको अब बाहर जाना है भाई, 200 करोड़ रुपये जो हमने तुमको दिया था वो हमें वापस दो और हमको निकलने दो। तो अब ये क्या करेंगे, जाएंगे शेयर स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज से बोलेंगे देखो मेरी 500 हज़ार करोड़ की वैल्यूशन है, ये है वो है, मुझे अपना शेयर लिस्ट करना है, मुझे अपनी कंपनी लिस्ट करना है। दैट मीन्स मैं अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ निकालूंगा। आईपीओ का मतलब है कि भाई जनता से पैसा उठाना है। अब बहुत डेप्थ में अभी नहीं जा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं सब चीज़ें समझाऊंगा, क्योंकि एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। मतलब जनता से पैसा उठाएंगे, तुमको पता भी होगा आईपीओ वगैरह में तुम पैसा लगाते, ठीक है। तो जनता से 200-300 करोड़ जितना उठाना है उठाएंगे, उसमें से इन्वेस्टर को पैसा देंगे और इन्वेस्टर चला जाएगा। लेट से 200 करोड़ लगाए थे इन्वेस्टर ने, तब इन्वेस्टर बोल रहा है कि भैया 300 करोड़ चाहिए, इतना वैल्यू क्रिएट करके दिए, कंपनी कितनी वैल्यू हमको, तो 300 करोड़ दे के उसको विदा कर देंगे। दैट मीन्स 100 करोड़ वहाँ से वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर इन्वेस्टर ने पैसा कमाया, और कंपनी क्या हो गई, इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से फ्री हो गई, अब जनता का पैसा लगा हुआ है। इस तरीके से स्टार्टअप काम करते, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्टार्टअप
फेल भी होते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो फेल हुए हैं। अगर तुमको स्पीड तेज लग रही हो तो थोड़ा स्लो कर लेना, पता नहीं मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तो वो अपन उतारने की कोशिश। अब बात करता हूँ कि बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो फेलियर हैं, जो फेल होने की कगार पे चल रहे हैं। एक था भाई फ्रंट रो करके एक कंपनी आई हुई थी, जो कि मास्टर क्लास, इंडिया के बाहर के एक मास्टर क्लास करके था। वहाँ से इन्होंने क्या किया होता, उसका कंसेप्ट कॉपी किया। फ्रंट रो इंडिया के अंदर आया। ये क्या करता था, जो हमारे कलाकार लोग होते हैं, कलाकार बोले तो हमारा जाकिर हुसैन हुआ, ठीक है, या फिर बादशाह हुआ, बादशाह आपको सिंगिंग सिखाएगा, ठीक है, आपको कोई पोइट्री राइटर है तो आपको पोइट्री लिखना सिखाएगा। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो तुमको सिखाएंगे। एक्टर कोई लेट से कि भाई सलमान खान है, तुमको एक्टिंग सिखाएगा इस ऐप के थ्रू, क्या है, इस कंपनी के थ्रू, फ्रंट रो के थ्रू। बस थोड़ा बहुत पे करो, आप थोड़ा सा इनकी क्लासेस लो, तो सलमान खान आपको एक्टिंग सिखा रहा है, ऋतिक रोशन आपको डांस सिखा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है। ये 2019 में चालू हुई कंपनी। 140 करोड़ की फंडिंग उठाई थी, 140 करोड़ रुपए इन्होंने फंड लिया इन्वेस्टर से, जिसकी वैल्यूएशन, अब उसकी जो वैल्यू थी 400 करोड़ हो गई। मार्केट में अपन देखते भाई इस चीज़ की वैल्यू कितनी आ रही है, तो उसकी वैल्यू 400 करोड़ हो चुकी थी एडवर्टाइजमेंट करके, ठीक है, सोशल मीडिया पे अपना दिखा के कि भाई अपना ब्रांड बना के, ठीक है। और 2023 में वो कंपनी शट डाउन हो गई, चली नहीं। क्यों नहीं चली? क्योंकि ये जो हमारे लेट्स से कि सलमान खान है, एक्टिंग कर सकता है, वो सिखा नहीं सकता, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग कर सकता हूँ, बात समझा, हर कोई व्यक्ति टीचिंग नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखना। तो ऐसे ही ये कंपनी ज़्यादा चली नहीं तो बंद हो गई। ये स्टार्टअप था, पैसा लिया, एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया, नहीं चला, बंद हो गया। फिर दूसरी चीज़ है भाई वेदांतु है हमारा, बाईजूस है, इन्होंने अभी एम्प्लॉयज़ ले ऑफ किए, इनका भी ऐसे ही चल रहा है भाई, बहुत अच्छा कुछ प्रॉफिट निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही स्विगी देखो आप, स्विगी, ओला, जोमेटो, एक एस्ट्रोटॉक करके आया है, मैंने यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी लिखा हुआ है, बट ये एस्ट्रोटॉक है। एस्ट्रोटॉक पे क्या है भाई, 300 करोड़ की फंडिंग उठा ली इन्होंने। अभी ऐड सुनते होगे कि भाई अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो इस पर आप बात कर लो, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया बात कर लो, है ना। 10 मिनट 5 मिनट इनकी चैट फ्री होती हैं, जो भी इनका केस हो, ठीक है। तो इस टाइप से रहता है। तो ये क्या करते हैं, फंडिंग ली तो तुमको अभी इनिशियल फ्री में दे रहे हैं, तुम्हें आदत लगा रहे हैं, आदत लगा रहे हैं, आदत लगा रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब इनकी ऐप वगैरह चलती जाएगी, जब तुम्हारी आदत लग जाएगी, उसके बाद ये क्या करेंगे, पेड कर देंगे चीज़ों को। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ। इंडिया के अंदर क्या होता है, भंडारा होता है। इंडिया क्या सोचता है, अगर जितना फ्री में मिल रहा है ले लो, जिस दिन से तुमने चार्ज करना स्टार्ट किया हम आएंगे नहीं। लेट से भाई स्विगी का एग्जांपल देता हूँ कि भाई जब तक फ्री में या फिर सस्ते में फूड दे रहे थे, लोग बाग बहुत जा रहे थे। अब जब इन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए, अब जाना बंद कर दी, खुद जाके रेस्टोरेंट में खा लेते, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऐसा ही ओला उबर के साथ हो रहा है भाई, कि इन्होंने इनिशियल तो बहुत अच्छा खासा ब्रांडिंग बना लिया, डिस्काउंट कूपन कोड वगैरह देते हैं, लेकिन अब इन्होंने अपनी कॉस्ट जैसे ही बढ़ाई, जैसे ही अपने से ज़्यादा चार्जेस लेना स्टार्ट किया, अपन नॉर्मल ऑटो में जाना स्टार्ट कर दिए। सेम चीज़ होता है। अभी देखना तुम अमेज़ोन पे देखो, फ्लिपकार्ट पे देखो, सबसे महंगा सामान मिलेगा अमेज़ोन पे, उससे सस्ता मिलेगा तुमको फ्लिपकार्ट पे, और उससे सस्ता मिलेगा मीशो पे। तो मीशो सबसे सस्ता सामान देती, भले क्वालिटी बेकार देती है, बट सबसे सस्ता सामान अभी मीशो दे रहा है। कभी भी चेक करना, एक प्रोडक्ट उठाना, वो अमेज़ोन पे देखना कितने का है, फ्लिपकार्ट पे देखना, फिर उसको मीशो पे देखना, है ना, और डिलीवरी वगैरह सब लगा के देखना, सबसे महंगा प्रोडक्ट अमेज़ोन पे मिलेगा। और अब तो अमेज़ोन ने ये भी कर लिया कि रिटर्न का पॉलिसी इन्होंने ऐसा किया कि तुमको ऑप्शन नहीं दिखेगा कि हम रिटर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट पर इन्होंने रिटर्न बंद कर दिए, है ना। तो ये धीरे धीरे अब क्या कर रहे हैं, बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं इनकी कॉस्टिंग, मतलब कॉस्ट प्राइस अपने को बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इन्होंने बहुत सारे डिस्काउंट वगैरह दिए। तो तो अब क्या होता है, इंडिया एक ऐसा देश है, अगर तुम जब तक फ्री में दे रहे हो, जब तक हम जा रहे हैं, जब से तुमने फ्री में देना बंद किया उसके बाद हम जाना बंद कर देंगे तुम्हारे पास। अमेजोन फ्लिपकार्ट वालों के पास अभी भी यही चीज़ हो रही है कि भाई बहुत बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, अभी भी कंपनीज लॉस में चल रही। स्विगी देखो आप, ओला देखो, जोमेटो आज भी लॉस में। अभी एस्ट्रोटॉक अभी आया हुआ है, अब इसका देखना क्या होगा। अभी बहुत कुछ फ्री में दे रहे हैं, आगे जाके देखो क्या होता है, तुमको पता पड़ेगा, मैं बता दूंगा तुमको। ये लोग अभी फ्री में तुम्हें आदत लगा रहे हैं, अब आगे जाके देखो क्या होता है जब ये पेड करेंगी चीज़ों को, तो हमारे इंडिया की कस्टमर रिटेन करेगी कि नहीं करेगी, उस सब चीज़ों पर डिपेंड रहने वाला। ठीक है, ये था मेरा थोड़ा स्टार्टअप के रिगार्डिंग कुछ जनरल ज्ञान। चलो, हमारे 14 मिनट्स हो चुके हैं, अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, मॉड्यूल 1 का, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। ठीक है, स्पेलिंग याद करो पहले अपनी सब्जेक्ट की। हमारा मॉड्यूल 1 है, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 1 है एंटरप्रेन्योर स्किल सेट। सबसे पहले मैं तुमको बताऊंगा भाई एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है टू डू समथिंग, मतलब एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि मैं एक बंदा हूँ, मुझे कुछ करना है, मुझे अपना बिजनेस चालू करना है, इसको मैं बोलूँगा एंटरप्रेन्योर, ठीक है।
यहाँ पे आऊँ नीचे मैं लेके आता हूँ लास्ट पेज पे। ये दे रखा हुआ एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड कुछ चीज़ें वो बता दे रहा हूँ। ये दे रखा हुआ है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब है टू डू समथिंग और टू अंडरटेक, कुछ करना है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, दैट मीन्स मुझे अपना धंधा चालू करना है। सिंपल बोलूँगा, बहुत सिंपल लेके जाऊँगा कि मुझे कुछ अच्छा स्टार्ट करना है धंधा, जो इनोवेटिव हो, जो क्रिएटिव हो, जिसमें बहुत आइडिया हो, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पर मैं लेके जा सकूँ, उसको मैं एंटरप्रेन्योर बोल सकता हूँ कि हाँ मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखो। अब दूसरी चीज़, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, आ जाओ। तो स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, दिख बिल्कुल सही दिख रही है, ठीक है। अब दूसरा वर्ड आता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। क्या आता है? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का भी सेम मतलब निकल रहा है भाई कि स्टार्ट करना है बिजनेस का। एंटरप्रेन्योर का मतलब है कुछ करना है अपने को, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब निकलेगा? अपने को स्टार्ट करना है कुछ वेंचर, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, रन करना है, उसको प्रॉफिट अर्न करना है, ये सोच होती है, ठीक है। और एक होता है स्टार्टअप। स्टार्टअप सिंपली एक कंपनी होगी, ध्यान रखना। एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम दोनों को एक ही जगह हम यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। एक एंटरप्रेन्योरशिप कौन होता है? कोई भी व्यक्ति होता है जो बिजनेस चालू कर रहा है या फिर करेगा, ठीक है। बिजनेस किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, तुम प्रॉपराइटर हो सकते हो, पार्टनरशिप हो सकते हो, या फिर तुम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकते हो। लेकिन जो स्टार्टअप होता है ना, वो हमेशा कंपनी होती है। कभी भी सुना होगा कि ये स्टार्टअप कंपनी है, तो हमेशा ध्यान रखना, स्टार्टअप के साथ हमेशा वर्ड आता है कंपनी। मतलब मुझे अपना स्टार्टअप करना है तो मुझे कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं एक स्टार्टअप कंपनी हूँ, ठीक है। ये चीज़ है। और वही सेम चीज़ होती है, स्टार्टअप करते हैं भाई, फंड लेके आते हैं, हमारा आइडिया एग्जीक्यूट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सेल करते हैं, प्रॉफिट अर्न, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप, इन दोनों में क्या चीज़ चाहिए भैया? रिस्क बहुत होती है, इनोवेशन होना चाहिए, नया आइडिया होना चाहिए, क्रिएटिवनेस होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ होना चाहिए। तो अपन इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर स्टार्टअप बोलते हैं कि भाई स्टार्टअप कंपनी है ये, ठीक है। जनरल सी छोटी सी चीज़ मैंने आपको बता दी है, ओके। चलो, अब आओ हमारे चैप्टर नंबर 1 पे। अब ये तो हमारा बाहर का ज्ञान, अब अपन आते हैं अपने कंटेंट पे। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ होती है? तो ये अपने को ये लाइन याद करना है, जी हाँ बिल्कुल, ये चारों की चार लाइन याद करना है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है भाई? एक बंदा होता है जिसको धंधा स्टार्ट करना है या फिर स्टार्ट कर दिया है, विद इनोवेशंस के साथ, इनोवेशंस के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, ठीक है, अच्छे लेवल पे लेके जाना है, अच्छी ग्रोथ करना है, उसको मैं बोलता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है भाई। तो एंटरप्रेन्योरशिप अपन को लिखना क्या है वो ध्यान रखना। अभी तो समझ गए क्या था, लेकिन अपने को जो लिखना है उस चीज़ पे फोकस करो। अपने को लिखना है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी एंड रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब प्रिपेयर करना। अब तुम लिख लेना ये, अब तुम ये लिख लेना, रेडीनेस का क्या मतलब है? प्रिपेयर रहना। किस चीज़ के लिए? डेवलप करना है, ऑर्गेनाइज करना है, रन करना है एंटरप्राइज को, बिजनेस एंटरप्राइज को रन करना है। क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप? कौन होता है? एक एबिलिटी है और प्रिपेयर रहता है। किस चीज़ के लिए? डेवलप करना, ऑर्गेनाइज करना, रन करना है। क्या 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 क्या? बिजनेस एंटरप्राइज। सिंपल सा मैटर है, सिंपल सा मैटर है, मुझे धंधा चलाना है। ये ना नॉर्मल सी लाइन है, रटना है, इसमें मैं घुस के बाद पढ़ा नहीं सकता है, ठीक है। अलॉन्ग विथ एनी अनसर्टिनिटी इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। अब क्या बोला है? पहली लाइन क्या है कि मुझे धंधा चालू करना है, मेरे अंदर क्षमता है और मैं प्रिपेयर हूँ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना बिजनेस रन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क है। किस चीज़ की रिस्क है? पता नहीं प्रॉफिट कब बनेगा, 1 साल में बनेगा, 2 साल में बनेगा, या फिर नहीं बनेगा, या फिर बंद कर दूंगा। तो पहली लाइन अपने को ये याद। दूसरी लाइन क्या याद करना है? एग्जाम्पल। सिंपल सा लिखो कि एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। सिंपल सा मैटर है, नया बिजनेस चालू करना, इसका मतलब भी मैंने बताया था। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब भाई स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, ठीक है। इट इज़ अ डायनामिक एंड रिस्की प्रोसेस। ये एक डायनामिक प्रोसेस है, रिस्की है भाई। चेंजेशंस आना, भाई मेरे दिमाग में चेंज हो रहा है, भाई अभी धंधा नहीं चल रहा है यार, कुछ और चालू कर, तो डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है भाई। चेंज कर दोगे, नहीं चल रहा तो तुम चेंज करने के उसमें आ जाओगे। और एक रिस्की प्रोसेस है, भरोसे नहीं ना भाई। इंसान एक 25-26 साल का एक यूथ अपना पूरा करियर छोड़ के एक नया बिजनेस पे आ रहा है। अब हो सकता है प्रॉफिट मिले, हो सकता है नहीं मिले, ये सब चीज़ हो सकती है। तो ये एक रिस्की प्रोसेस है। लास्ट वन में क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी। यह एक क्रिएटिव एक्टिविटी है भैया। इनोवेशन चाहिए, नया आइडिया लेके आओ, जब तो तुम्हारी दुकान चलेगी, जब तो तुम अच्छे लेवल पे, अच्छे ग्रोथ के लेवल पे पहुंच पाओगे, ठीक है। पहला, तुम सिर्फ एमसीक्यू के लिए इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना। अब ये चीज़ें सिर्फ तुम बुक से पता नहीं पड़ेगी। अब तुम लेक्चर देख रहे हो तो तुम्हें समझ आ रहा है कि हाँ भाई क्या चीज़ याद करना है, क्या चीज़ याद नहीं करना है। ये सिर्फ नॉर्मली एमसीक्यू पर्पज से याद रखो, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी एमसीक्यू के लिए याद रखना है। ये निमोनिक बना रखा है, ROIV। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तुमने पढ़ा होगा इंटर में या फिर फाइनल में। और वी और याद कर लो। की कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट एक नॉर्मल की कॉन्सेप्ट्स की क्या क्या उसके अंदर होता है भाई? वो रिस्क टेकिंग होता है। रिस्क ले रहा है यार बंदा, रिस्क ले रहा है बंदा, लेगा भाई। दूसरी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि भाई
ऑर्गेनाइज करना है फाइनेंस, एम्प्लॉयज, रिसोर्सेज एक्सेट्रा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है चीज़ों को अरेंज करना कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, एम्प्लॉयज़ कहाँ से लेके आएंगे हम, हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्या बनेगा, तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ एमसीक्यू पर्पज से इसको लर्न करना है। फिर तीसरी चीज़ है इनोवेशन, नया नया क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आता है, नया नया प्रोडक्ट लेके आता है मार्केट में। फिर चौथा होता है हमारे पास विजन। उसके बाद विजन है कि अपने को 5 साल में कंपनी को कहाँ लेके जाना है, किस लेवल पे लेके जाना है, अपने को किसी कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इस लेवल पे करना है, ये करना है, वो करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लास्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, ये लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है मत लिखो, बुक में नहीं डाला हुआ है, बस मैंने डाल दिया। और भी बहुत सारे बट ये 4 इंपॉर्टेंट थे एमसीक्यू के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब भाई फ्लेक्सिबल रहेगा हमारा स्टार्टअप की, भाई जहाँ पे धंधा दिख रहा है, जैसे मार्केट चलो इंसान ने रिटेल का धंधा चालू किया, रिटेल का बिजनेस चालू किया, नहीं चल रहा तो अपन तुरंत उसको होलसेल पे शिफ्ट कर दो, या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक चलना स्टार्ट करो, मार्केट की डिमांड के हिसाब से चलना स्टार्ट करो, तो वो क्या फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीज़ रहती है। ठीक है, तो हमारा स्टार्टअप फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगा। आर ओ आई, आर मतलब हो गया रिस्क टेकिंग, ओ का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन, आई का मतलब हो गया इनोवेशन, वी का मतलब हो गया विजन। ये 4 पॉइंट याद रख लो एमसी के लिए। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है, व्हाट आर द एंटरप्रेन्योर स्किल्स। एंटरप्रेन्योर की स्किल्स क्या है, एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या स्किल होंगी, वो उसके अंदर क्या क्या क्षमताएं होंगी। तो पहली चीज़ है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, ये भी एमसीक्यू के लिए रखो, चलो इसको याद करना है, आप याद कर सकते हो। इसमें अपन ने निमोनिक भी बनाया हुआ है भैया, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। उसके अंदर क्या होगा, रिस्क लेने की कैपेसिटी। भाई 26-27 ईयर का बंदा खड़ा हुआ है आपके सामने, और वो भाई अपनी जॉब ना करते हुए एक स्टार्टअप चालू कर रहा है, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लॉस कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ है भाई बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा ही डोंट नो। ठीक है, मार्केट मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या है भाई, रिस्क ले रहा है बंदा, बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है, सिंपल। फिर दूसरी चीज़ है इनोवेटिव स्किल, के अंदर इनोवेशन, भाई कोई भी चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, उसको कैसे अपने को इनोवेट करना है। लेट से भाई किसी की शॉप थी, तो उसने बंदे ने अमेज़ोन पे लिस्ट करा दिया, ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट किया, रिटेल में बेचते थे भाई, पूरे इंडिया में वो फेमस हो गया, पूरे इंडिया में बेचना स्टार्ट कर दिया उसने, तो बोलेंगे इनोवेटिव स्किल है उसके अंदर। फिर है परसिवियरेंस, मतलब कि हो गया कि दृढ़ता है उसके अंदर, भाई लॉस हो रहा है बिजनेस में तो भी भाई लगा हुआ है, अपने एम पे लगा हुआ है, करना है करना है करना है, धीरे धीरे प्रॉफिट होगा, धीरे धीरे लगा हुआ है। ठीक, ये चीज़। इमिटेशन और री इंजीनियरिंग स्किल, इमिटेशन का मतलब होता है भाई कॉपी करना। भाई वीवो ने कोई फ़ोन निकाला, एमआई वालों ने कॉपी करके दूसरा निकाल दिया। फिर भाई आईफोन ने कोई एप्पल ने कोई आईफोन निकाला, तो उसी उसी वेरिएंट में सस्ते में वीवो ओप्पो इन्होंने कोई फ़ोन निकाल दिया है। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको बोलते कॉपी करना, किसी दूसरे का प्रोडक्ट को आप कॉपी करने की स्किल अपने अंदर होती है। ठीक है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई जिम्मेदारियाँ लेनी होती है। किस चीज़ की जिम्मेदारी, भाई कोई प्रोडक्ट बनाते हो, लेट से भाई अभी कोई गाड़ी बनी थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कोई कार बनाई थी, वो फट गई थी, तो कंपनी ने क्या हुआ, वो पूरी की पूरी वापस ली पूरे मार्केट से। क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी, कि भाई अपने कस्टमर के लिए अपन जिम्मेदार रहो। कार का एक कोई केस हुआ था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कुछ था, कार इतनी अच्छी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, नहीं चल पाई, शायद फट गई थी, जो भी केस हुआ, कुछ हुआ था, आग वगैरह लग गई थी, तो मार्केट से पूरी कार उन्होंने वापस उठवाई। ठीक है, कितना बड़ा लॉस है किसी कंपनी का। ये चीज़ तो अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना होगा, कुछ अगर अपन गलत कर दें, अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने की क्षमता होती है। ओके, उसके बाद लास्ट है हमारा अलर्टनेस टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़। नई अपॉर्चुनिटीज़ अगर मार्केट में दिख रही हैं, तो तो अपने को हमेशा अचीव करना होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है, एक बार देख लो, समझ लो, उसके बाद अपन आगे बढ़। हाँ, इसमें एक ये एक लिखो, आर आई पी, आर से हो जाएगा रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, आई से होगा मेरा क्या इनोवेटिव स्किल है, फिर मेरा पी से होगा परसिवियरेंस होगा। ठीक है, फिर आर, राय, आर आई पी बोले तो निकल गया, आर आई पी होगा कौन, राय। आर से होगा हमारा री इंजीनियरिंग स्किल, फिर ए से होगा हमारा अलर्टनेस टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होगा, आई से होगा मेरा क्या इमिटेशन, सॉरी ये आर ए आई, ये आर होगा, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ए से आएगा हमारा अलर्टनेस टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, फिर आई से होगा हमारा इमिटेशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को लर्न करना है एनी हाउ, इस क्वेश्चन को लर्न करना, पहला क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ कि लर्न करना है। वाई डू पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है, तो क्यों बनना है, क्यों बनना है, क्यों बनना है। पहली चीज़ है बी देयर ओन बॉस, मैं खुद का बॉस बनना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं सैलरीड बेसिस, मैं खुद का बॉस बनना है, एक चीज़। दूसरा पॉइंट है परस्यू देयर ओन आइडियाज, मुझे खुद का आइडिया है, मुझे काम स्टार्ट करना है, तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ भाई, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, खुद का आइडिया एग्जीक्यूट करना। फिर तीसरा पॉइंट है भाई परस्यू करना है फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, मुझे पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, स्टार्टअप चालू कर रहा हूँ।
ठीक है, 3 रीज़न है मेन। तो फटाफट से याद करो, पहले 3 मोटे मोटे पॉइंट याद करो, फिर अपन अंदर का कंटेंट याद करेंगे। तो सबसे पहला अपन हाईलाइट करते हैं कीवर्ड को, ओन बॉस। मुझे खुद का बॉस बनना है, मेरे पास खुद का आइडिया है और पैसा कमाना है। 3 लाइन याद करो, खुद का बॉस बनना, ओन बॉस, खुद का बॉस खुद बनूंगा, किसी क्या जॉब नहीं करूंगा, खुद का आइडिया होगा मेरे पास और पैसा कमाना है। ठीक है, तीनों पॉइंट अपन ने बता दिए। तो पहले चीज़ है बी देयर ओन बॉस, परस्यू देयर ओन आइडिया, फिर लास्ट वन है भाई फाइनेंशियल रिवॉर्ड। ठीक है, क्या है भाई, परस्यू करना है फाइनेंशियल रिवॉर्ड। ठीक है, 3 पॉइंट अपने को याद करना। अब अंदर का क्या याद करना है अपने को, जो हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, खुद के बॉस बनना चाहते हैं, तो एक सिंपल सी लाइन, आप ये डायरेक्ट उठा के पूरी की पूरी लाइन लिख देना, आपका काम हो जाएगा। कि मैनी एंटरप्रेन्योर्स वांट टू बी देयर ओन बॉस बिकॉज दे बिकॉज दे नाइदर हैड अ लॉन्ग टर्म बिकॉज दे हैव बिकॉज दे हैव हैड अ लॉन्ग टर्म, हैड काट देना, यहाँ पे गलती से लिखा होगा, बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग टर्म एम्बिशन टू own their own firm or they are frustrated of working in traditional job। ठीक है, वो जॉब नहीं करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि भैया खुद के फर्म डालना है, खुद का बॉस बनना चाहिए। इतना सा एक सिंपल लाइन आप लिख लेना। ठीक है, तो बाद हमारा आता है दूसरी चीज़, पीपल स्टार्ट देयर ओन फर्म टू परस्यू देयर ओन आइडिया। सिंपल सा बात है, मेरे पास आइडिया है तो मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, मैं रिस्क लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं एक ये पॉइंट लिख देना। ठीक है भाई, और दूसरा पॉइंट हम कौन सा लिख सकते हैं, ये वाला लिखना है, लिख देना कि मैनी एंटरप्रेन्योर एक्सपीरियंस करते हैं ट्रमेंडस सेटिस्फेक्शन when their entrepreneurial idea catches on and they see the positive result in it creates। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, ये भी आप लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं एक्सपीरियंस करते हैं भाई, सेटिस्फेक्शन मिलता है जब उनका आइडिया एग्जीक्यूट होते हैं और उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ मैंने कुछ आइडिया लगाया, मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल गया, तो मुझे मोटिवेशन मिलना स्टार्ट हो गया। तो परस्यू देयर ओन आइडियाज, अपने को आइडिया को परस्यू करना होगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया हमारा। फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा, परस्यू करना अपने को फाइनेंशियल रिवॉर्ड। फाइनेंशियल रिवॉर्ड को अपने को परस्यू करना मतलब खूब सारा पैसा कमाएंगे खुद का स्टार्टअप चालू करके। तो तीसरा पॉइंट ये है। तो आप चाहो तो ये वाला पॉइंट लिख दो, ऊपर वाला आप चाहे तो काट सकते हो। पीपल स्टार्ट देयर ओन फर्म टू परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड। बस इतना सा पॉइंट लिखो, तो मैं अगर 7 मार्क में अगर आया तो 7 में से 7 आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, व्हाट आर द 4 मोटिवेशन फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस स्पेसिफाइड बाय जीईएम जैम एडल्ट पॉपुलेशन सर्वे। ये तुमको सिर्फ एमसीक्यू के लिए याद करना, ज़्यादा दिमाग थोड़ी इसके अंदर नहीं करना है। क्या बोला गया था, एक जैम करके है, जैम करके क्या भाई, साइड में लिखा हुआ है जैम क्या, जीएम ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल नीचे दे रखा हुआ है, उसके बारे में मैं बता दूंगा। एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल करके है, मैं बता दे रहा हूँ, एक कमेटी बनी हुई थी, दे रखा हुआ है, बता। इस कमेटी में क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, ये दे रखा हुआ, आ जाओ। जैम करके है, जैम कंडक्ट करता सर्वे, एक कमेटी बनी हुई थी जिसमें क्या क्या होता, ये सॉरी, ये ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर करके क्या है, एक कमेटी बनाई थी, ज्वाइंट रिसर्च किया गया था। तो क्या हुआ था, 112 कंट्रीज के जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनको चेक, उनको रिसर्च किया था, उनके ऊपर उनको कुछ रिसर्च वगैरह करनी थी। बस इतना सा पॉइंट याद रखो, मैं अभी नीचे लेके आऊँगा तब तुमको समझ आएगा। तो उन्होंने जैम करके जो है, इसने 4 मोटिवेशंस बताए थे। कौन कौन से मोटिवेशन बताए थे अपने को स्टार्टअप स्टार्ट करने का या फिर एंटरप्रेन्योर बनने का। तो पहली चीज़ है मेक डिफरेंस इन द वर्ल्ड, कुछ अलग करना है, हटके करना है, ये मोटिवेशन पहला। दूसरा भाई पैसा कमाना है, सिंपल सा मैटर है। फिर तीसरा क्या है, टू अर्न अ लिविंग बिकॉज जॉब आर स्कार्स, स्कार्स की जगह आप लिख सकते हो लेस, मतलब जॉब नहीं करना है, जॉब बहुत कम है, इसलिए खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। फिर लास्ट है भैया टू कंटिन्यू अ फैमिली ट्रेडिशन, भैया पिताजी धंधा करते थे तो अब हम भी धंधा करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अपने को जॉब नहीं करनी, अपने को धंधा करना है, अपने को एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप स्टार्ट। तो ये इसका निमोनिक लिखा हो कि भाई कुछ अलग करना है, कुछ अलग मतलब टू मेक डिफरेंस इन द। दूसरा है पैसे कमाने, कुछ अलग क्यों करना है भाई, पैसे कमाने। तो टू बिल्ड ग्रेट वेल्थ और वेरी हाई, तो ऐसा लिख सकते हो टू बिल्ड वेरी हाई इनकम। फिर तीसरी चीज़ है भाई जॉब नहीं करना है, फैमिली बिजनेस। जॉब नहीं करना है मतलब बिकॉज जॉब आर लेस, ये निमोनिक याद रखने का, जॉब कम है, अर्न करना है, अपने को पैसा करना है, ठीक है, जीने के लिए। उसके बाद आता है टू कंटिन्यू अ फैमिली ट्रेडिशन, अपने को फैमिली का ट्रेडिशन कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, 4 पॉइंट एमसीक्यू के लिए डन है अपने। अब अपन जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट आर द जैम, बोले तो अभी मैंने आपको बता दिया, जैम एएसपी
एंटरप्रेन्योर फ्रेमवर्क कंडीशन, मतलब जैम जो है, जैम एएसपी, एएसपी का मतलब क्या था भाई, एडल्ट पॉपुलेशन सर्वे, याद रख लेना, जीईएम एएसपी, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम याद मत रखना, जीईएम एएसपी इतना याद रखना, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल एडल्ट पॉपुलेशन सोसाइटी, ये जो है ना जीईएम एएसपी, इससे कुछ एंटरप्रेन्योर के कुछ फ्रेमवर्क्स दे रखे हुए, कुछ इसके फ्रेमवर्क हैं, इन फ्रेमवर्क को याद रखना, आईएमपी क्वेश्चन है, लर्न करना है। अभी तक मैंने तुमको 2 क्वेश्चन याद कराए हैं, तो याद रखो, एक ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क करके रखो, जब नेक्स्ट टाइम तुम बुक से पढ़ोगे तो तुमको पता होगा क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है। चलिए ठीक है, तो मतलब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा। इसकी कुछ फ्रेमवर्क है, क्या क्या फ्रेमवर्क है, जेम एएसपी जो थी ना, इसने रिसर्च की हुई थी, इसकी कुछ फ्रेमवर्क है, अगर तुमको स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो इस फ्रेमवर्क से गुजरना होगा, ये चीज़ एक बार चेक करना, उसके बाद तो अपना स्टार्टअप वगैरह चालू कर देना। ठीक है भाई, चलो तो क्या क्या चीज़ें हैं भाई, 7 चीज़ें हैं कुल मिला के, सॉरी 7 नहीं है, 9 चीज़ें, 9 चीज़ें एक बार आप चेक कर लेना। पहली चीज़ है फाइनेंस, पैसा देख लेना, पैसा कहाँ से पैसा उठाओगे। फिर दूसरी चीज़ है गवर्नमेंट की पॉलिसी देख लेना, इसका निमोनिक भी बनाया हुआ है, मैं याद करा दूंगा, पहले समझ लो इसको तो क्या बोला गया है। पहले भाई कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले तुमको पैसा लगेगा, तो पैसा समझ ले कि पैसा कहाँ से उठाना। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ अपने को समझना है कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज समझना, गवर्नमेंट हमको अलाउ कर रहा है कि काम करने के लिए, लेट से कि भाई मेरे को भाई ड्रग्स बेचना है, कहाँ बेचना है, स्कूल के बाहर बेचना, ये मेरा क्या है भाई, ड्रीम है भाई, ये मेरा आइडिया है भाई, ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट मेरे को अलाउ करेगी, नहीं करेगी भाई, सिंपल सा मैटर है, तो मैं नहीं बेच सकता। तो जो बिजनेस गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, गवर्नमेंट की नॉर्म्स पॉलिसीज, तो वही अपने को काम करना है। या फिर किसी बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है और मैं नहीं उसको अफोर्ड कर पाऊंगा, या फिर गवर्नमेंट किसी चीज़ का मेरे को लाइसेंस नहीं देगी, तो वो बिजनेस में कैसे कर सकता हूँ, तो वो भी एक बार आपको चेक करना होगा। 2 चीज़। फिर हमारी आती है तीसरी, एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम। अब भाई प्रोग्राम वगैरह जाओ, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करती है भाई, बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह आते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो आपको अपने को समझाते हैं, तुम जाओ ये प्रोग्राम्स को ज्वाइन करो, ठीक है? इन प्रोग्राम में फीस वगैरह भी होती है, तो वो सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट बताते हैं कि भैया कैसे अपने को स्टार्टअप चालू करना है, क्या करना चाहिए, क्या लॉजिक वगैरह देते हैं। फिर है एंटरप्रेन्योर एजुकेशन, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें स्कूल्स में भी सिखाई जाती है। अभी दिल्ली में तुमको पता होगा, अभी मनीष सिसोदिया जी ने कुछ स्टार्ट किया होता, बच्चों को 5-5 हज़ार रुपये दिया, बोला कि भाई कुछ ना कुछ बना के लेके आओ अपने धंधे के लिए, तो उन्होंने बनाया, तो ये एंटरप्रेन्योर के स्कूल्स एजुकेशन। तो स्कूल भी बहुत सारे आइडियाज़ लेके आती है ना, स्कूल में भी आपके बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर खुद अगर कॉलेज वगैरह वाले भी आपको प्रोवाइड करते हैं फंडिंग वगैरह, तो तुम वहाँ से भी एजुकेट हो सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो। फिर उसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो फंडिंग वगैरह मिल गई, अब एक बार तुम रिसर्च वगैरह करो, रिसर्च डेवलपमेंट देखो कि कैसे क्या होगा, क्या चीज़ होगा। फिर कमर्शियल एंड प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ देखो, लेट से कि भाई मैंने कोई, जैसे मैं अपनी 20C की जो बुक है वो सेल करता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ से कोई डिलीवरी पार्टनर एसोसिएशन नहीं है, मैं भाई भेज ही नहीं पा रहा हूँ, तो वो आपको एरिया भी चूज़ करना है कि कहाँ अपने को बिजनेस करना है, जहाँ से हम आराम से कमर्शियल और प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेट कर सकते हैं, जहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं और हमारा काम कर सकते हैं। लेट से कि भाई कमर्शियल और प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होगा ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज अवेलेबल है कि नहीं है, कम्युनिकेशन अवेलेबल है कि नहीं भैया, जैसे कि भाई तुम ऐसी जगह रेगिस्तान में जाके बैठे हो जहाँ पे भाई सिग्नल ही नहीं आ रहे, तो वहाँ से कैसे काम करोगे, इंटरनेट बैंकिंग कैसे चलाओगे भाई, वो सब चीज़ें, व्हाट्सएप कैसे चला पाओगे। ठीक है, उसके बाद तुमको क्या चेक करना है, ईज ऑफ एंट्री, मार्केट में घुसना आसान। लेट से भाई कंपटीशन है, मैं इंदौर की बात करता हूँ कि नोबेल्टी मार्केट है, नोबेल्टी मार्केट में क्या है भाई, फ़ोन बिकते हैं और मोबाइल फ़ोन के कवर बिकते हैं, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड सारी चीज़ें बिकती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भयंकर कंपटीशन है भाई, कोई अगर 100 रुपये में टेम्पर्ड ग्लास बदल रहा है, कोई 50 में बदल रहा है, कोई 20 में बदलने को तैयार है, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो अब मैं उस मार्केट में जाऊँगा, क्या मैं घुस सकता हूँ, क्या मैं उससे प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, क्या मैं उस मार्केट में ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो सब चीज़ें अपने को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद अपने को मार्केट में जाना है। दूसरी चीज़ है भाई, अपना एग्जांपल देता हूँ, लेट से कि भाई पेपर नंबर 20C है, अब पेपर 20C की एग्जांपल दे रहा हूँ कि पूरी ऑडियंस मैंने खींच रखी हुई है, सब लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे से ही क्लास लेते हैं, मेरे पर पूरा विश्वास करा। अब कोई नया टीचर आएगा तो एकदम से वो नहीं चल पाएगा, धीरे धीरे चलेगा, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोर्टर ठीक है। चलो आप, तो ये तो भाई ईज ऑफ एंट्री, क्या मार्केट में घुसना आसान नहीं है, वो चीज़ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है भाई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब भाई तुम जो ऑफिस वगैरह डाल रहे हो, तो ऑफिस का फर्नीचर वगैरह तुम निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे, ऑफिस वगैरह है। लास्ट में जाएगा मेरा सोशल एंड कल्चरल नॉर्म, कि भाई मेरे को ड्रग्स बेचना है, तो क्या मेरी सोसाइटी अलाउ करेगी, क्या मेरा कल्चर मेरे को अलाउ करेगा, क्या मेरी फैमिली मेरे को अलाउ करेगी कि नहीं करेगा, वो सब चीज़ें चेक करो, उसके बाद तुम कोई भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो। तो याद करने का तरीका,
पहली चीज़ है याद करने का तरीका, निमोनिक दे रहा हूँ, पढ़ लो, याद करो। सबसे पहली चीज़ है पैसा है अपने पास, तो अपने अपने को भाई ड्रग ड्रग बेचेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, निमोनिक दे रहा हूँ, अपने को ड्रग व्रग नहीं बेचना, पिटोगे तुम। ठीक है? तो अपने पास पैसा है, फ्री फुकट का बहुत सारा पैसा रखा था, तो हमने सोचा ड्रग बेचना। दैट मीन्स फाइनेंस। पहला पॉइंट क्या याद रखना, फाइनेंस। दूसरा पॉइंट है भाई, गवर्नमेंट यार अलाउ नहीं कर रही यार, क्योंकि स्कूल के बाहर बेचने की, स्कूल के बाहर बेचना चाह रहा था, लेकिन गवर्नमेंट मेरे को अलाउ नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। तो दूसरा पॉइंट कि भैया देखो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कुछ काम करने के लिए या फिर अपने को नहीं कर रही। फिर भाई नहीं कर रही तो अब क्या करें, अभी ये अपना आइडिया तो फेल हो गया, ये निमोनिक है ना, अब आइडिया फेल हो गया, ये कहानी भी निमोनिक भी तुम्हें याद रह जाएगी। अब ये आइडिया तो मेरा फेल हो गया कि भाई मैं ड्रग्स नहीं बेच सकता, तो अब क्या करें, एंटरप्रेन्योर का एक प्रोग्राम को ज्वाइन करो। तो बोला एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम ज्वाइन करो, वहाँ से कुछ ना कुछ आइडिया मिले। अब उससे क्या होगा, अपन एजुकेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उससे एजुकेट, उसमें नॉलेज मिलेगी, तो अपन एजुकेशन मिलेगी कि हाँ भाई कुछ ना कुछ अपन स्टार्ट करते हैं। अब कुछ ना कुछ जो अपन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो उसके ऊपर आप R&D करो। कहाँ गया R&D, ये रहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो कि अपन ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, हाँ जी। तो प्रोफेशनल और अपने को क्या लगेगा, प्रोफेशनल और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा कि भाई कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे तो अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लगेगा। फिर उसके बाद भाई उस मार्केट में एंट्री ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ये चीज़ याद रखो। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, एंट्री ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, फिर अपना फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार और देख लो, भैया ऑफिस वगैरह अपन डाल पा रहे हैं कि नहीं। लास्ट वन में अपने को चेक करना है कि भैया सोशल और कल्चरल नॉर्म्स अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अपने को सोशल और कल्चरल नॉर्म्स अलाउ कर रहे हैं कि नहीं, जो मैं धंधा करना स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मैं स्टार्टअप चालू कर रहा हूँ, क्या मेरी फैमिली, क्या मेरी सोसाइटी, क्या मेरा जो कल्चर है, क्या मेरा जो ट्रेंड है वो मुझे अलाउ कर रहा है काम करने के लिए कि नहीं करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं जैन हूँ तो कभी नॉन वेज वगैरह ये सब चीज़ें कभी नहीं बेचूंगा, कभी नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कल्चरल सोशल नॉर्म्स सोसाइटी ये सब चीज़ ना अलाउ करता है ना, मैं खुद ही अलाउ नहीं करूँगा खुद को, तो सोसाइटी तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे करके हमारे भाई 9 फ्रेमवर्क है, इनको चेक करना है, इनको याद करना है। तो अपने को पहला लिखना है फाइनेंस, फिर फाइनेंस के नीचे तुमको क्या लिखना है, ये वाली लाइन्स लिखना है, आर देयर सफिशिएंट फंड टू स्टार्ट अ न्यू स्टार्टअप, क्वेश्चन मार्क लगा देना। फिर दूसरा पॉइंट मैं क्वेश्चन टाइप से डालना है उसको, दोज फंड्स आर इजी टू एक्सेस, मतलब आर दिस सफिशिएंट फंड फॉर स्टार्टअप, है कि नहीं है, सॉरी, आर देयर एनी सफिशिएंट फंड टू स्टार्ट अ न्यू स्टार्टअप, क्या मेरे पास फंड है स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है कि वो जो फंड है क्या उसका मैं यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। लेट से कि भाई मेरे पास एक कार है 10 लाख रुपए की, तो वो का पैसा है नहीं है भाई। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये कार रखी हुई 10 लाख रुपए की, हम इससे स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। आप उसको बेचो, उसका कैश लिक्विडिटी में उसको कन्वर्ट करो, दैट मीन्स कैश लेके आओ, उसके बाद तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो उन्होंने ये चीज़ पूछा कि जब फाइनेंस लिखना उसके आगे लिखना भाई 2 सवाल पूछ लेना कि क्या मेरे पास फंड है कि नहीं है, दूसरी चीज़ है क्या मैं फंड को इजीली यूज़ कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि भाई किसी ने मेरे को लोन दे रखा हुआ है 1 करोड़ का, लेकिन उसने बोला कि तेरे को प्रॉपर्टी में पैसा डालना है, लेकिन मैं अपना कुछ फंड स्टार्टअप में डालना चाह रहा हूँ। तो दूसरा पॉइंट का भी आंसर अपने को निकालना पड़ेगा कि क्या मैं उस फंड का यूज़ कर पा रहा हूँ, एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं। फिर दूसरी चीज़ है गवर्नमेंट की पॉलिसी, तो क्या गवर्नमेंट अपने को सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है हमारे स्टार्टअप को कि नहीं कर रही है, वो लिख दो। फिर दूसरी चीज़ है आर न्यू बिजनेसेस बर्डन, क्या अगर मैं नया बिजनेस चालू करूँगा वो मेरे लिए बर्डन तो नहीं बनने वाला। बहुत सारे लोग होते हैं, क्या करते हैं वो जनरली नए नए बिजनेस में हाथ डाल देते हैं, फिर जिम्मेदारियां बढ़ जाती, फिर काम नहीं कर पाते, तो ऐसे बिजनेस हमारा बंद हो जाता है। तो वो सब चीज़ भी अपने को देखना होगा। तो दो दो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट पॉलिसी उसके अंदर में लिख देना, ये पॉइंट फिर ये पॉइंट क्वेश्चन मार्क, बस ठीक है। फिर एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, आर क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम अवेलेबल, क्या क्वालिटी सपोर्ट का प्रोग्राम अवेलेबल है कि नहीं, मतलब जो प्रोग्राम हम देखने जा रहे हैं उसमें क्वालिटी है, लिख देना बस। ये वाले पॉइंट कुछ भी मत लिखना, सब डायरेक्टली ये पॉइंट लिख देना। एंटरप्रेन्योर एजुकेशन, तो डायरेक्ट लिखो एंटरप्रेन्योर एजुकेशन, उसके आगे डैश करके एक पॉइंट लिख देना, डू स्कूल इंट्रोड्यूस एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया। तो क्या स्कूल में अपने को एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग कुछ आइडिया वगैरह मिला कुछ, या फिर अपन कॉलेज में थे तब तो अपने को कुछ स्टार्ट करने का मिला नहीं मिला। टू कॉलेजेस ऑफर स्टार्टिंग, अभी ऑफर वगैरह दे रहा है, कुछ फंड दे रहा है, वहाँ से अपने को ज्ञान मिला कि नहीं मिला। ये मत लिखना, डायरेक्ट ये पॉइंट लिख, इधर इधर वाले जो हमारे लेफ्ट वाले पॉइंट डायरेक्टली लिखना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके आगे डैश करके लिख देना, कैन रिसर्च बी ट्रांसलेटेड इनटू बिजनेसेस, जो हमारी रिसर्च थी अपन ने उसको बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर पाए कि नहीं। बहुत सारी रिसर्चेस होती हैं भाई, कर लेते हैं फिर नहीं समझ आता, फेल हो जाता है आइडिया, तो अपन उसमें नहीं जाते।
ठीक है। फिर है कमर्शियल एंड प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर दीज सफिशिएंट एंड अफोर्डेबल, बस इतना सा लाइन बहुत आसान। ठीक है। उसके बाद है ईज ऑफ एंट्री, मार्केट में घुसना आसान है कि नहीं, तो आर मार्केट फ्री और ओपन एंड ग्रोइंग, क्या मार्केट फ्रीली अपन घुस सकते हैं, मार्केट ओपन है और ग्रो कर रहा है कि नहीं। ठीक है। टू रेगुलेशन एनकरेज और रिस्ट्रिक्ट, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेट से भाई अभी अगर अपने को बैंक में अकाउंट खुलाना है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एक्सपेंडिचर्स आते हैं, कोई बिजनेस वाला नहीं जा रहा बैंक में। ठीक है भाई। फिर और कुछ उससे खुलता है, लाइक गुमास्ता करके उससे खुलवा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे ही अगर अपने को मार्केट में जाना है तो भाई गवर्नमेंट बोलती नहीं भाई तुमको हमसे लाइसेंस पड़ेगा, तब आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो। लेट से भाई को वाइन की शॉप खोलना है, गवर्नमेंट से एक बार परमिशन लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट आसानी से नहीं दे रही है, तो उस मार्केट में घुसना थोड़ा सा टफ हो गया अपने। तो डू रेगुलेशंस एनकरेज और रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन, या फिर गवर्नमेंट अपने को अलाउ कर रही है जाने के लिए या फिर रिस्ट्रिक्ट कर उस मार्केट में घुसने के लिए। फिर हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वेदर इट इज अफोर्डेबल एंड सफिशिएंट और नॉट, ये डाल के सब में पीछे पीछे क्वेश्चन। लास्ट है हमारा सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, दस कल्चर एनकरेज एंड सेलिब्रेट करता है एंटरप्रेन्योरशिप, तो हमारा जो कल्चर है अपने को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि हाँ भाई बढ़िया काम कर रहे हो, आगे बढ़ो, ऐसा वैसा ये सब चीज़। इतना पॉइंट लिखो, तुमको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। 40 मिनट्स का हमारा पूरा लेक्चर हो चुका है। इस 40 मिनट्स में सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए कराए हैं, वो ये वाला हो गया, हो सकता है आपको याद भी हो गया हो। करते चलना, जल्दी जल्दी करते चलना, बीच में मत रोकना कि पहले पूरे लेक्चर्स देखेंगे फिर हम याद करेंगे, ऐसा ना हो लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए फिर तुमको कुछ भी सब कुछ ब्लैंक हो गया, इसलिए अभी से ही याद करते चलना। बाकी सारा एमसीक्यू के लिए रखा हुआ है, सिर्फ 2 क्वेश्चन में टिक लग पाया हुआ है याद करने की। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धीरे धीरे 1 घंटे के अंदर के अपन लोग लेक्चर्स रखेंगे, जिससे सारी चीज़ें तुमको आसानी से तुम देख सको। अगर मैं अगर अभी 3 घंटे का लेक्चर डाल दूंगा तो बोर हो जाओगे, आधे घंटा देखोगे भाग जाओगे, फिर आधे घंटा देखोगे फिर भाग जाओगे, फिर बोलोगे ये लेक्चर ही खत्म नहीं हो। छोटे छोटे लेक्चर्स डालेंगे 40 45 50 50, जिससे तुम आसानी से देख सको। 40 मिनट्स का लेक्चर 1 40 मिनट का, लेक्चर 2 30 मिनट का, चलो देख लो। चलो बाय बाय, टेक केयर। ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाने वाली, फटाफट अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो फटाफट करके जाना, जल्दी जल्दी। पहले फटाफट तुम्हारा एक होमवर्क है, 2 होमवर्क है। पहला होमवर्क है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो शेयर कर दो। ठीक है। दूसरा होमवर्क है भाई 2 क्वेश्चन है, याद कर लो फटाफट, अभी याद कर लो, लिख लिख के देख लेना। चलो व्हाट्सएप पर भी मेरे को भेज देना, अगर लेक्चर 1 देख रहे हो तो मेरे को 2 क्वेश्चन का होमवर्क दे रहा हूँ, लिख के भेज देना। ठीक है। मैं बताऊंगा अगर तुम कुछ भी गलती करोगे तो मैं बताऊंगा कि हाँ गलत गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है। और इससे मुझे ये भी पता पड़ेगा कि तुम हाँ सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, और तुम्हारी एक आदत भी बनेगी लिखने की। जब तुम लिखोगे तो आसानी से याद होती है। छोटा सा होमवर्क है, 2 क्वेश्चन है, तुम भले ऐसा लिख देना भाई, ये जो है ना, बी देयर ओन बॉस। ठीक है। इतना सा लिख देना, एक लाइन छोटी सी, ये ओन बॉस दे फ्रस्ट्रेटेड वर्किंग ऑन ट्रेडिशनल, अब छोटा छोटा सेंटेंस बना के लिख देना। फिर दूसरा पॉइंट लिखना ओन आइडिया, मतलब छोटा छोटा कीवर्ड कीवर्ड लिख के भी तुम भेज दोगे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक एक लाइन इज एम आर सब कुछ लिखना है, कीवर्ड कीवर्ड लिख के भी मेरे को भेज दो तो भी चलेगा, क्योंकि अपने को चीज़ें याद करनी है और कीवर्ड लिख के सब कुछ याद हो जाएगा। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप करना, मेरे को मैसेज करना, मेरे को टेक्स्ट मैसेज करना, मेरे को कॉल भी कर सकते हो, मेरा नंबर है आपके पास, फिर भी ऑलरेडी ले लो, अगर नहीं पता तो ले लो। अगर तुम पहली बार वीडियो देख रहे हो सकता है 799993176। चलो बाय बाय, टेक केयर।